सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भोजन के नियम श्रृंखला का भाग 3 वीडियो लेकर हम आए हैं, जिसमें भोजन के नियम संबंधी अगले 5 नियमों को और जानेंगे। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, इस संबंध में आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसे वीडियो लाएँ जिससे कि हम आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हमें सूखे अनाज चने, मसूर, चोला, मूंग इन्हें सूखे रूप में ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन्हें सूखे रूप में ही ग्रहण करने से हमारी अग्नि कम होती है। इसी के साथ आयुर्वेद एक दूसरे के विरुद्ध आहार को ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से मना करता है। विरुद्ध आहार मतलब दूध के साथ मछली, दूध के साथ दही, दूध दही मही एक साथ, खिचड़ी के साथ दूध, मसालेदार भोजन के साथ दूध, दूध के साथ हरी सब्जियां, दूध के साथ लहसुन, मसालेदार भोजन के तुरंत बाद दूध का सेवन, शहद के साथ मूली, शहद के साथ समभाग में घी और तेल, कटहल की सब्जी खाने के बाद पान का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक दूसरे के विरुद्ध तासीर के भोजन को भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे दही के साथ गुड़, तेल, मांस आदि का सेवन करने से भी हमें बचना चाहिए। दूध के साथ हमें खट्टे पदार्थों के सेवन से भी विशेष रूप से परहेज करना चाहिए। जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उन्हें कई प्रकार के मांस को एक साथ मिलाकर नहीं पकाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जलचर प्राणियों की मांस का सेवन करते हैं उन लोगों को मछली के साथ गुड़, उड़द, चावल, दूध, मूली और तिल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे के विरुद्ध आहार से आपको हमेशा बचना चाहिए। आयुर्वेद ऐसी सलाह हमें देता है। अब अगला नियम हमें बताता है कि हमें जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भोजन के गुण हमें पूरे नहीं मिलते हैं, हमारी जठराग्नि खराब होती है, हमारी अग्नि मंद होती है और जो काम हमारे दांतों को करना चाहिए वह काम हमारी आंतों को करना पड़ता है। इससे न केवल हमारा शरीर का बल कम होता है, हमें अजीर्ण जैसी कई शिकायत होती है। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो भोजन बहुत तेज़ी से ग्रहण करते हैं। इन लोगों की जठराग्नि कम हो जाती है और इन्हें विशेष रूप से त्वचा संबंधित रोग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ये भोजन ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करने से वह प्रॉपर पचता नहीं है और पेट में पड़े पड़े कई सारे रोगों को पैदा करता है। ऐसे लोगों के शरीर में टॉक्सिन्स बहुत तेज़ी से बनते हैं। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप अपना जो भोजन ग्रहण करें बहुत आराम से धीरे धीरे ग्रहण करें। इसी के विपरीत हमें भोजन को बहुत चबाकर और बहुत आराम से ग्रहण करना चाहिए। बहुत चबाकर और आराम से किया गया भोजन हमारे शरीर को बल प्रदान करता है और ऐसा करने से हमारे शरीर की अग्नि बढ़ती है और हमारे कई सारे रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अगला नियम हमें बताता है, आयुर्वेद के विद्वान सामान्यतः हमें सुबह और शाम 2 बार भोजन करने की सलाह देते हैं। सुबह का भोजन हमारा शीघ्र 9 से 10 बजे के आसपास हो जाना चाहिए और शाम का भोजन सायंकाल सूर्यास्त के आसपास हो जाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारे शरीर का बल बढ़ता है बल्कि हमारे अंदर नए उत्साह और उमंग का संचार होता है। यह प्रक्रिया हमेशा देश, प्रदेश और काल के अनुसार निर्धारित की जाती है। सुबह के भोजन में अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप अपने शरीर को स्थिति के अनुसार ढाल सकते हैं, किंतु शाम के समय के भोजन में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर में अजीर्ण जैसे रोग पैदा होते हैं जो कई तरह के रोगों को पैदा करता है। देखिए, तीसरे नियम के अनुसार आयुर्वेद के विद्वान सुबह और शाम 2 समय भोजन करने की सलाह देते हैं। सुबह का भोजन जल्दी और शाम का भोजन सूर्यास्त के आसपास हो जाना चाहिए। शाम के भोजन में जो लोग देर करते हैं उन्हें भोजन पचता नहीं है और उन्हें अजीर्ण जैसे कई रोग हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग शारीरिक और मानसिक श्रम अधिक करते हैं उन लोगों के लिए विद्वान 2 भोजन के बीच में हल्का जलपान करने की विशेष रूप से सलाह देते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर का बल बढ़ता है और साथ ही आपके अंदर नई उमंग और नई उत्साह का संचार होता है और आपका दिल और दिमाग
तरोताज़ा महसूस करता है और ऐसा करने से हमारी जठराग्नि बढ़ती है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी तरह आज का चौथा नियम हमें बताता है कि प्यास लगने पर पानी नहीं पीने से हमारा मुंह सूखता है और ऐसा लगातार करते रहने से हमें कान से और हृदय से संबंधित कई रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो लोग प्यास लगने पर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि थोड़ी देर बाद पी लूँगा, उन्हें सभी काम छोड़कर सबसे पहले पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर को तृप्ति मिलती है और आपका हृदय तृप्त होता है। देखिए, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो लोग आलस के कारण या पानी नहीं मिलने के कारण प्यास को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा कुछ मौसम ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें प्यास को महसूस करना पड़ता है, ज़ोर से प्यास नहीं लगती है। ऐसा समय संधिकाल का समय होता है, जिस समय में हमें विशेष रूप से अपनी प्यास को महसूस करना पड़ता है और पानी पीना पड़ता है। ऐसा करने से न केवल हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, बल्कि हम पानी नहीं पीने के कई सारे रोगों से बच जाते हैं। अगला नियम हमें यह बताता है कि अगर हमें भूख लगी है उस समय पर पानी पहले पीना, और अगर हमें प्यास लगी है तो पानी छोड़कर पहले भोजन ग्रहण कर लेना। दोनों ही स्थितियों में हमें कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह प्यास लगने पर पहले भोजन कर लेना और भूख लगने पर पहले पानी पी लेना एक दूसरे के विरुद्ध प्रक्रिया है, और ऐसा करते रहने से हमारे शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। प्यास लगने पर भोजन ग्रहण करने से हमें गुल्म रोग होता है, और भूख लगने पर पहले पानी पी लेने से हमें जलोदर जैसे रोग हो जाते हैं। तो इससे विद्वान हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको प्यास लगती है तो पहले आप पानी पिएं, और अगर आपको भूख लगती है तो आप पहले भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी जठराग्नि का बैलेंस बना रहता है और आपका शरीर अधिक बलशाली होता है। दोस्तों, ये थे भोजन के नियम श्रृंखला के आज के 5 नियम। आगे के नियमों की बारी हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की होगी, और अगर वैल्यू ऐड की है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं हमेशा आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू।